हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विद दीपक पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो नया साल है आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए, ठीक है। और दोस्तों, जो वीडियो है मैं आज ये पुलिस कांस्टेबल जो 28 दिसंबर 2021 को प्रकाशित हुआ था, विज्ञप्ति जो निकली थी उसके बारे में ये बताऊंगा। तो वीडियो को पहले से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो इसमें जैसे प्रारंभिक तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, ठीक है। तो इसका रिटर्न टेस्ट कब होने वाला है, फिजिकल कब होने वाला है और क्या क्या होगा, वो सारी जानकारियाँ इसमें मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं इसके लिए, तो वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को इसमें मिलेंगी, तो बने रहिए। तो दोस्तों देखिए, उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षित संवर्ग के जनपदीय पुलिस पुरुष के अतिरिक्त 785 पदों, PAC IRB पुरुष के 291 पदों तथा फायरमैन पुरुष महिला के 445 पदों अर्थात कुल 1521 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन है, ठीक है। तो दोस्तों, विज्ञापन जो ये प्रकाशित हुआ था ये 28 दिसंबर 2021 को हुआ था। इसकी ऑनलाइन जो आवेदन की तिथि है तो आप कल से कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब 3 जनवरी 2022 से आप उसका आवेदन कर सकते हैं। और इसकी अंतिम तिथि जो है 16 फरवरी 2022 को है, ठीक है। और इसका जो लिखित परीक्षा का अनुमानित है ये जून 2022 तक हो जाएगा, जहाँ तक है अनुमानित है जून या जुलाई में। तो दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को और चीज़ में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। तो इसमें ये तो पहले जो आवेदन की तिथि है ना, तो ये 3 जनवरी से हो रहा है। तो आप ये जो फरवरी है, तो दोस्तों फरवरी से पहले ही आप इसको आवेदन करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर बाद में साइट का भी ऐसा ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं बाद में, ठीक है। तो ऐसा इंतज़ार ना करें कि हाँ जनवरी है पूरा महीना है फिर फरवरी है तो आराम से कर लेंगे, इस टाइप का कोई भी मत सोचेगा, ठीक है। तो इसमें पुलिस जो ये यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा जो विवरण है वो देख लेते हैं, ठीक है। पद कोड ये है तुम्हारा, यहाँ पे पड़ा है। और पदनाम और विभाग का नाम ये देखिए, उत्तराखंड आरक्षी पुलिस पुरुष में विभाग के लिए देखिए श्रेणी है, यहाँ पे रिक्त पद हैं, ठीक है। ये पूरी डिटेल में आपको दूंगा। यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 149 पद हैं, यहाँ पे 149। अनुसूचित जनजाति के लिए 31 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 110 पद हैं, ठीक है। सॉरी। और EWS के लिए यहाँ पे 79, ठीक है। और उसके सामान्य वर्ग जो है इसमें 414 पद है, सॉरी 416 पद है। टोटली जो योग है यहाँ पे 785। उसमें ये डिफेंस है 2.2%, ठीक है, 2% यहाँ पे। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन है 5%, और उसके बाद ऑर्फन है 5%, और होमगार्ड है 5%, ठीक है। टोटली जो होता है उसका परसेंट इतना है इसमें, ठीक है। तो ये है टोटली। इसमें जो अदर्स हैं 622 हैं और कुल मिला के यहाँ पे जो है 785 है। उसके बाद उत्तराखंड आरक्षी PAC और IRB पुरुष पुलिस विभाग, इसमें देखते हैं हम लोग। अनुसूचित जाति के लिए इसमें 55 पद हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 12 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 41 पद हैं। और ये EWS है जो इसमें है 29, ठीक है। सामान्य वर्ग के लिए 154 है, 154। तो यहाँ पे जो ये योग है टोटल 291 है। और उसी तरीके से यहाँ पे डिफेंस देखेंगे आप, यहाँ पे 2% का, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ऑर्फन है, फिर है होमगार्ड है, और उसके बाद अदर्स हैं। यहाँ पे देखिए टोटल मिला के यहाँ पे इतना है। तो यहाँ पे कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या इतने के अनुसार दिनांक 21 जून 2002 के अनुसार ऐसे विभाग जहाँ कुल पदों में महिलाओं पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित हैं, उन पदों में महिलाओं हेतु 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे साफ साफ लिखा है। तो इसमें ऐसे विभाग जहाँ कुल पदों में महिलाओं पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित हैं, उन पदों में महिलाओं हेतु 30% जो आरक्षण होता है वो व्यवस्था लागू नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे वेतनमान अगर पेमेंट की बात करें तो 21,700 से 69,100 रुपये तक है, ठीक है। जो लेवल है, थर्ड लेवल है दोस्तों, काफ़ी अच्छी सैलरी है, ठीक है। क्योंकि लेवल थर्ड में आता है भी। और पद का स्वरूप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त, ठीक है। शख्स रहताएँ क्या हैं, जो क्वालिफिकेशंस हैं एक्स्ट्रा, ये उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण
या उसके समकक्ष रहता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट होना चाहिए कहीं से भी इस टाइप का, तो उसमें कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन का कोई ऐसा नहीं रखा है कितना परसेंटेज होना चाहिए, खाली क्वालिफिकेशन चाहिए इंटर में, ठीक है। तो शारीरिक अर्हताएँ यहाँ पे और ऊंचाइयाँ यहाँ पे आप देख लेंगे। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम यहाँ पे 165 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम यहाँ पे 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम यहाँ पे 157.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमन्यता से संबंधित प्रमाण पत्र यथा अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र धारित होना चाहिए, ठीक है, छूट के लिए। और सीने की माप के लिए जो यहाँ पे पुरुषों का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, उसके बाद महिलाओं का भी आएगा बाद में, ठीक है। और सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8, ठीक है, 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए। अगर यहाँ पे चेस्ट अगर आप वहाँ पे नापेंगे तो इतना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर वो करेंगे तो 78.8% होना चाहिए और सेंटीमीटर होना चाहिए, सॉरी। तो फुलाने पर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, यानी 83.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए भी कितना है, 76.3 सेंटीमीटर, और उसमें भी फुलाना 5 सेंटीमीटर आवश्यक है दोस्तों। 81.3 सेंटीमीटर फिर होगा, ठीक है। इसमें अगर 1% या आधा % भी अगर ऐसा होगा तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिजिकल का है बहुत ही वह आप लोग तैयारी कर सकते हैं फिजिकल के लिए अच्छी खासी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का भी अगर कुछ इस टाइप का फ़र्क पड़ता है तो बाहर कर देंगे, ऐसा ना हो, भगवान सहायता करें और आप लोग पूरी कोशिश करें। पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण देहरादून पूरी चक्राता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाइयों से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, ठीक है। नैनीताल तथा गढ़वाल कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र पिथौरागढ़ अल्मोड़ा चमोली टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग हैं, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र का जो निर्धारण यहाँ पे कर रखा है। और यहाँ पे जो नवसर्जित जनपद थे बागेश्वर रुद्रप्रयाग चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी छूट मिलेगी आप लोगों को जो यहाँ पे दे रखा है पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। और इनमें इसके अलावा कहीं नहीं होगा, जो यहाँ पे लिखा है सिर्फ वही है, ठीक है। तो इसमें शारीरिक दक्षता क्या क्या है देखो। शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न विवरण अनुसार कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। 100 अंकों की होगी, और जिसमें जो भी कोई भी अगर यहाँ पे जैसे लंबी कूद है या क्रिकेट बॉल है, कोई भी है, तो उसमें 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50% अंक के से कम प्राप्त करेगा उसे उसी स्तर से अयोग्य घोषित कर परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा उसी समय, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इवेंट का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो है, पूर्णांक 20 नंबर का है, यहाँ पे दूरी और समय यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अंक कितने मिलेंगे अगर आप यहाँ पे बॉल थ्रो की बात चल रही है, ठीक है। 50 मीटर अगर आप डालते हैं तो वहाँ पे 10 नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। 55 अगर मीटर आप डालते हो तो यहाँ पे 12 मार्क्स आपको मिलते हैं। 60 मीटर अगर आप डालते हो तो वहाँ पे 14 मार्क्स मिलते हैं। 65 मीटर डालते हो तो 16 मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर 70 मीटर आप बॉल थ्रो करते हैं, डालते हैं वहाँ पे 70 मीटर, तो आपको पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 20 मार्क्स आपको मिलेंगे, ये बॉल थ्रो है। उसके बाद लंबी कूद आता है। लंबी कूद में 13 फीट अगर आप कूदते हैं तो 10 नंबर मिलते हैं। 14 फीट कूदने पे 12 नंबर मिलते हैं, और 15 फीट अगर आप कूदते हैं तो 14 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर 16 फीट आप कूदते हैं तो 16 मार्क्स मिलते हैं। अगर 17 फीट आप कूदते हैं तो 18 मार्क्स मिलते हैं। अगर 18 फीट आप कूद लेते हैं, एक्सलेंट होगा, वो पूरे 20 मार्क्स का है पूरा, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे अगर 18 फीट अगर आप कूद पा रहे हो तो वहाँ पे, ठीक है। चिनिंग अप या जिसको हम बीमा कहते हैं, बीम होता है जो बीम, ठीक है। तो वो 5 बार छूना है, ठीक है। ऊपर ऐसे अगर हम आपको पता है बीम ऊपर जाओ नीचे आओ, ठीक है। तो मतलब अगर 5 बार वो करते हो तो आप छूते हो तो वो 10 मार्क्स आपको मिलते हैं। 7 बार अगर ये छूते हो तो आप 12 मार्क्स पाते हैं। अगर 8 बार छूना
14 मार्क्स है। 9 बार छूना 16 मार्क्स है। अगर 10 बार अगर इसको छूते हैं, 10 अगर पूरे बीम अगर आप लगाते हो तो आपको पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे, 20/20, ठीक है। 20 में से 20 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर 10 बार अगर इसमें 10 बीम लगाते हो तो, ठीक है। उसके बाद बैठक होती है जो उठक बैठक जो हम कहते हैं, ठीक है। उसमें 50 अगर उठक बैठक करते हो 2 मिनट में, ठीक है। 2 मिनट में पूरा यहाँ पे पूरी टाइमिंग जो लिमिट है वो 2 मिनट्स है, ठीक है। 2 मिनट में अगर आप 2 मिनट में अगर 50 बैठक लगाते हो तो उसमें आपको 4 नंबर मिलते हैं। अगर आप 2 मिनट में 65 बैठक उठक बैठक लगाते हो उसमें आपको पूरे 6 नंबर मिलते हैं। अगर 80 आप उठक बैठक लगाते हो 2 मिनट में आपको 8 नंबर मिलते हैं। अगर 2 मिनट में आप 100 उठक बैठक लगाते हो पूरे 10 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। 10/10 मार्क्स आपको वहाँ पे मिल पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दंड, ठीक है। दंड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। अगर इतना नहीं करते हो तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। 25 4 मिनट में 25 करना है, ठीक है। जो दंड है उसमें आपको 4 मिनट में 25 अगर आप दंड लगा पाते हैं तो उसमें आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर 4 मिनट में आप 35 लगाते हो उसमें 6 मार्क्स मिलेंगे। 4 मिनट में अगर 50 लगाते हो तो आप दंड उसमें आपको 8 मार्क्स मिलता है, ठीक है। अगर 4 मिनट में आप 75 अगर दंड लगाते हो तो उसमें आपको पूरे 10 मार्क्स मिलते हैं। 10/10 का है, ठीक है। पूरे 10 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद दौड़ है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो आपको बहुत ही बेहतरीन, मतलब जैसे आप 3 किलोमीटर दौड़ना है आप लोगों को, ठीक है, तो 20 मिनट में, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। तो 20 मिनट में अगर आप दौड़ रहे हो तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। देखिए अगर 18 मिनट में आप दौड़ रहे हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर 18 मिनट में आप दौड़ रहे हो तो आप 12 मार्क्स आप पाते हैं। अगर 16 मिनट में आप दौड़ रहे हो तो 14 मार्क्स मिलते हैं। अगर 14 मिनट में दौड़ते हो तो 16, अगर 12 मिनट में दौड़ते हो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। अगर 10 मिनट में एक्सेलेंट अगर रेस आप लोग लगाते हो तो, ठीक है, 10 मिनट में अगर आप 3 किलोमीटर तय कर लेते हो तो आपको पूरे 20 मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, 20/20, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सूचना थी मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए और यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी आप लोगों को मिलेगी यहाँ पे। तो उसके बाद तो हमने फिजिकल के बारे में यहाँ पे जान लिया है, ठीक है, समझ लिया है। तो उसके बाद लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार कार्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम जो है ये है। चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिंदी होती है, सामान्य जनरल स्टडी मतलब जो होती है सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान होता है, ठीक है, और उत्तराखंड होता है सामान्य। ये चीज़ें हैं आप लोगों को पूरे 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद यहाँ पे पदनाम फायरमैन अग्निशामक जो पुरुष और महिला के लिए है वो यहाँ पे विवरण देखते हैं पदों का, ठीक है। तो यहाँ पे पद कोड है, पद कोड विभाग का नाम है। देखिए यहाँ पे पदनाम, जैसे फायरमैन है जिसको अग्निशामक कहते हैं, श्रेणी में जैसे SC है, ठीक है, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति यहाँ पे उनके पदों के लिए 85 यहाँ पे पद हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 17 पद हैं। अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पे 62 हैं, ठीक है। और ये EWS जो है यहाँ पे 44 है। सामान्य के लिए 237 है, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे वोमेंस है 30% वोमेंस के लिए। तो वोमेन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे विवरण मैंने दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेतनमान है, इसमें 21,700 से रुपये से 69,100 रुपये तक, इसमें भी 3rd लेवल की ही है, ठीक है, जो अग्निशामक और ये है फायरमैन जो है। तो दोस्तों इसमें भी इंटरमीडिएट है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे जैसे अब ये यहाँ पे शारीरिक माप है, ठीक है। महिला अग्निशामक के लिए जो शारीरिक माप है, ये ऊंचाई है, यहाँ पे जो ऊंचाई है सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए महिलाओं के लिए। अनुसूचित जो जनजाति है उसके लिए 147 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 147 सेंटीमीटर। जैसा कि यहाँ पे ऊपर आप लोगों ने पढ़ा, जो यहाँ पे लिखा भी है कि जो जो पर्वतीय क्षेत्र निर्धारित कर रखे हैं उन चीज़ों के लिए, ठीक है। और वजन, जब वजन होता है ये कम से कम 45 किलो होना चाहिए, ठीक है। उससे नीचे भी होगा तो आदमी बाहर हो जाएगा, ठीक है, लेडी बाहर हो जाएगी उस टाइम कि अगर 45 किलोग्राम से अगर नीचे होता है तो उसका वेट, ठीक है। और यहाँ पे उनके लिए देखिए महिलाओं के लिए जो फील्ड है फिजिकल है, तो क्रिकेट बॉल यहाँ पे जैसे पूर्णांक 20 का है, 16 मीटर
अगर आप वहाँ पे डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि 16 मीटर, अगर 16 मीटर अगर यहाँ पे अगर बॉल थ्रो डालते हो तो 10 नंबर मिलेंगे। 20 मीटर अगर डालते हो तो 12, 24 मीटर डालते हो तो 14, 28 मीटर डालते हो तो 16 और 32 मीटर डालते हो तो 20 मार्क्स पूरे कंप्लीट मिलेंगे आपको। लंबी कूद है, उसके बाद 8 फीट, ये भी 20 नंबर का है। 8 फीट अगर कूदते हो तो 10, 9 फीट कूदते हो तो 12, 10 फीट कूदते हो तो 14 और 11 फीट कूदते हो तो 16, ठीक है, और 12 फीट कूदते हो तो 18 और 13 फीट कूदने पर पूरे 20 नंबर आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद दौड़ है 50 मीटर, केवल 50 मीटर है और 20 नंबर का है भी। 16 सेकेंड में 10 मार्क्स मिलेंगे, 15 सेकेंड में 12 मार्क्स मिलेंगे आपको, 14 सेकेंड में 14 मार्क्स, 13 सेकेंड में 16 मार्क्स, 12 सेकेंड में 18 मार्क्स और 11 सेकेंड में अगर आप 50 मीटर कंप्लीट करते हैं तो आपको पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 20/20। उसके बाद यहाँ पे सरल रेस है, उसके बाद यहाँ पे स्कीपिंग है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है यहाँ पे देखिए। उसके बाद यहाँ पे फायरमैन पुरुषों के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता यहाँ पे देखिए, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ये सोचना है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, जो रिटर्न टेस्ट की अगर बात करें, फिजिकल तो हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया है और रिटर्न की भी बात मैंने यहाँ पे बता दी है। वैसे रिटर्न दोस्तों जून से जुलाई के महीने, जून वैसे एक अनुमानित समय मान रखा है इन लोगों ने, जून से जुलाई में होना ही होना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे उत्तराखंड जीएस आएगी तुम्हारी 40 नंबर की, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर का हिंदी आएगा तुम्हारा, 60 ही नंबर हो गए और 20 नंबर का आया तुम्हारा 60 ही हो गई। 30 नंबर का तुम्हारा जीएस आएगा, 40 60 और 30 कितने हो गए, 90 और 10 नंबर का यहाँ पे रीजनिंग और उत्तराखंड से रीजनिंग और कंप्यूटर से संबंधित आएगा, ठीक है। पूरे 100 मार्क्स का यहाँ पे पूरा पेपर है दोस्तों, ठीक है। और जो मैं कोर्सेज है उत्तराखंड से संबंधित, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा और नया स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोगों का प्यार यूँ ही बना रहें, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को अगर इससे पीडीएफ चाहिए होती है, व्हाट्सएप ग्रुप से संबंधित कोई क्विज से संबंधित अगर आप लोगों को इस टाइप की तैयारी करनी है तो हमारे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पीडीएफ जैसे चाहिए होती है या कोई भी ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम होती है स्टडी से संबंधित, अगर आप लोगों को कुछ भी अगर ऐसे चाहिए होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो सभी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ दोस्तों, ठीक है, सभी सब्जेक्ट से। और नया बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ और धन्यवाद।